क्या लेकर आया है जून 2024 मेष राशि के लिए? कैसी रहने वाली है मेष राशि की किस्मत? यह महीना मेष राशि के लोगों के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिनके लिए आपको पहले से ही तैयार होना होगा, क्योंकि ये निर्णय आसान नहीं होंगे। आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बन सकते हैं, इसलिए यदि आप विदेश जाने की दिशा में प्रयास फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, तो तुरंत इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर दें, क्योंकि शीघ्र ही आप विदेश जा सकते हैं। इस महीने आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं और याद रखें, उनमें से अधिकांश खर्चे व्यर्थ के कार्यों पर ही होंगे, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि इस महीने आपका धन संचय भी होगा, यानी कि खर्च के साथ साथ आप कुछ पैसा अपने लिए बचा भी सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। आपके पारिवारिक मामलों में बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी आपसे। किसी खास महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई बड़ा निर्णय लेने का समय है। घर परिवार में कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे और घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हुए तो आपके रिश्तों में काफ़ी परेशानी आ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो उसमें कुछ तनाव बढ़ सकता है और इसकी वजह आपका गुस्सा होगा, इसलिए आपको समझना होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। अपने प्रियतम से निकटता बढ़ने से आप खुश होंगे। कार्यक्षेत्र में आपको आपकी मेहनत का अच्छा प्रतिफल मिलेगा। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी अच्छे लाभ और व्यवसाय में वृद्धि की उम्मीद करनी चाहिए। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि यह आपको परेशान कर सकता है। विद्यार्थी जातकों को मेहनत करनी होगी, तभी आपको इसका फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र की बात करते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना दिखाई देती है और आपका ये महीना काफ़ी अच्छा साबित होगा। दशम भाव में स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप खूब मेहनत करेंगे। मेहनत करने से दिल नहीं चुराएंगे और अपने काम को अपनी पूजा मानकर खूब मेहनत करने से उसमें आपका पूरा योगदान देने की कोशिश करेंगे। विरोधियों को पीछे छोड़कर आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी विशेष जगह बनाने में भी कामयाब रहेंगे। आपके व्यावसायिक साझेदार से आपके घरेलू संबंध जैसे बन जाएंगे, जिससे आपके बीच निकटता भी होगी और इससे आप अपने व्यवसाय को भी और अधिक बेहतर तरीके से समझकर साथ मिलकर आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब जानते हैं आपका फाइनेंशियली आपका ये महीना कैसा रहने वाला है। आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना काफ़ी उतार चढ़ावों से भरा परिणाम देने वाला है आपको। आपके नियंत्रण से बाहर होंगी कुछ चीज़ें और आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके हाथ से धन फिसलने लगेगा। दूसरे भाव में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और बुध की उपस्थिति यह इशारा करती है कि यदि आप प्रयास करें तो महीने की शुरुआत से ही अपने धन को किसी अच्छी बचत योजना में आप लगा सकते हैं। हेल्थ की बात करते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमज़ोर रहने की संभावना है। आपकी राशि में मंगल अपनी राशि से होकर आपको स्वस्थ बनाएंगे। आप शारीरिक व्यायाम करने और योग करने पर ध्यान दे सकते हैं। अपने आप को तंदुरुस्त बनाना आपको खुशी देगा। इसके लिए सुबह की सैर अवश्य करें। 12वें भाव में राहु महाराज विराजमान होंगे। प्रथम भाव में मंगल रहेंगे और उन पर 11वें भाव में बैठे शनिदेव जी की पूर्ण दृष्टि होगी। इस महीने की शुरुआत में सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र आपके दूसरे भाव में तथा केतु छठे भाव में रहेंगे। यह सभी स्थितियां शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकती हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। आँखों में दर्द, आँखों में जलन, एड़ी अथवा पैरों में दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। इनसे बचने के लिए स्वयं को प्रयास करने होंगे। भोजन करते समय सावधानी बरतें। भोजन कब, कैसे और कहाँ कैसे बना है, इस पर विशेष ध्यान देंगे।
शुक्र 12 जून को आपके तीसरे भाव में आएंगे, तो 14 जून को बुध भी और 15 जून को सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे, जब आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव में स्वामी सूर्य भगवान, दूसरे भाव में बृहस्पति, शुक्र और बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे यह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। आप अपने प्रियतम से अपने दिल की बातें खुलकर कहेंगे और उनके दिल में जगह बनाने में भी आप कामयाब रहेंगे। आप दोनों के बीच निकटता बढ़ेगी, आप उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, वह भी आपको एक अच्छे साथी की तरह हर समय साथ देते हुए दिखाई देंगे। आप अपने प्यार को स्वीकार करते हुए गर्व के साथ उन्हें अपने परिवार वालों और अन्य लोगों से मिलवा सकते हैं और अपने प्रेम जीवन को सार्वजनिक कर सकते हैं। परिवार में खुशियां आएंगी। यह समय पारिवारिक जिम्मेदारी की रजामंदी के साथ आप अपने प्यार को आगे बढ़ाएंगे। वैवाहिक जातकों के लिए वैसे तो यह महीना अनुकूल रहेगा। जीवन साथी पारिवारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उनकी राय का भी महत्व होगा और वह बड़े काम की सलाह देंगे। उनकी सलाह से घर में आमदनी का कोई साधन बढ़ सकता है। व्यवसाय में यदि वह आपके साथ काम करते हैं तो यह समय आपकी पारिवारिक उन्नति का भी होगा। हालांकि मंगल प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आप अपने ही गुस्से के कारण जीवन साथी को कुछ जली कटी बातें कह सकते हैं, जिसके कारण उन्हें भी दुख हो सकता है और आपके बीच रिश्ता बिगड़ सकता है। इसलिए जल्दबाजी में आकर और अपने गुस्से में आकर कोई भी ऐसी बात या ऐसा काम ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। शांतिपूर्वक अपने वैवाहिक जीवन काल पर लुत्फ उठाइए। आप महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र 12 जून को दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में जाएंगे तो अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आपके बीच प्रेम को और ज़्यादा बढ़ा देगी। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना है। दूसरे भाव में शुक्र अपनी ही राशि में बृहस्पति, शुक्र और बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे कुटुंब को लोगों के बीच किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहन विचार विमर्श आप कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की राय महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में आपको भी बहुत सोच समझ कर ही कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि एक कदम आपके जीवन परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। कुछ कठोर निर्णय लेने भी पड़ सकते हैं। विवादों में फंसी हुई कोई ज़मीन या कोई धन का मुद्दा भी उठ सकता है। आपकी मेल मुलाकात और सामंजस्य के साथ दूर करने में सफलता मिलेगी। आपको किसी भी कीमत पर उनसे अपने संबंध नहीं बिगाड़ने होंगे। प्रथम भाव में मंगल आपको उग्र बनाएंगे और जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला बनाएंगे। इन पर शनि की दृष्टि आपको कुछ चिड़चिड़ा भी बना सकती है और यही मंगल चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव में दिखेंगे, जिससे माता जी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है और परिवार में हल्की फुल्की कहासुनी के योग बन सकते हैं। इसलिए आपको इन समस्याओं को दूर करने के लिए धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, जिससे घर की शांति और सुकून वापस आ सके और आपके घर में खुशहाली बन सके। चलिए जानते हैं मेष राशि वालों को जून महीने में क्या उपाय करने हैं, जिससे आपके जीवन में ये जो भी ग्रहों की समस्या आएगी वो थोड़ी कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। आपको प्रतिदिन सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए। दूसरा, रविवार के दिन बेल वृक्ष लगाना चाहिए। तीसरा, शनिवार के दिन सुबह सुबह किसी मंदिर में साफ सफाई का काम करें और प्रतिदिन ध्यान और योग करने पर भी जोर देना चाहिए, जिससे कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। उम्मीद है आपको आपका राशिफल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट राशि के साथ आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।